राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण जी की कथा। माता पिता का सम्मान। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल के प्रांगण में बैठे थे। नारद जी अपने नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे। उन्हें श्री कृष्ण से पक्ष किया, प्रभु, कलयुग में मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों हो जाए कि माता पिता जैसे देव तुल्यों का भी अपमान करेंगे। क्या सचमुच ऐसा समय आएगा जब बेटा और बहू अपने ही माता पिता को घर से निकाल देंगे। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुण और गहरा गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने कहा, नारद, कलयुग में मानव अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। धन, सुख और वैभव की तलाश में वहाँ अपने जन्मदाता को भी बोझ समझेंगे। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो आने वाले कलयुग का दर्पण है। बूढ़े माता पिता की करुण गाथा। एक गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती और छोटा सा घर था, लेकिन पत्नी सीता देवी बहुत सरल और धर्म राय की स्त्री थी। दोनों ने अपने जीवन भर मेहनत करके अपने बेटे शंकर को बड़ा किया, शिक्षा दिलाई, शादी कराई और बहू घर लाई। शुरुआत में बेटा बहू बहुत सेवा भाव दिखाए। बहू मीठे बोल बोलती और बेटा हर समय माता पिता की बात मानता। लेकिन जैसे ही घर और खेती का सारा मालिकान हक बेटे नाम कर दिया गया, उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे बहू को लगता कि बहू, सास ससुर घर पर बोझ है, वहाँ अपने पति को उकसाने लगी। अब उन बूढ़ों का क्या काम, हर वक्त दवा, हर वक्त सेवा का सारा बोझ मुझ पर है। तुमने खेती भी अपने नाम करा ली, अब उन्हें क्या पालना। शंकर भी पत्नी की प्रभाव में आ गया। एक दिन क्रोध में उसने माता पिता से कहा दिया, अब आप लोग अलग रहे, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। 2 वक्त की रोटी भी हम पर भारी पड़ती है। यह सुनकर रामलाल और सीता देवी दिल रो पड़ा। जिसके लिए अपना पूरा जीवन खदा दिया, वही औलाद अब पराया हो गया। मजबूरी होकर दोनों घर छोड़कर गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहने लगे। भूख और तिरस्कार दिन बीतने लगे। वृद्ध इतपति के पास न खेत था न ही धन। कभी कोई राहगीर रोटी दे देता, कभी भूखे ही सो जाते। बरसात की रातों में झोपड़ी टपकती और ठंड में कांपते, फिर भी दोनों अपने बेटे को कोसते नहीं थे। माँ सीता देवी हर रोज भगवान से यह प्रार्थना करती है, प्रभु, मेरे बेटे को सुख देना चाहिए, हम भूखे मर जाएं। गांव वाले यह सब देखकर हैरान थे। कुछ लोग मदद करना चाहते थे, पर बेटा बहू रोक देते, उन्हें कुछ मत देना, अब ये हमारे नहीं है। श्री कृष्ण का प्रकट होना। एक दिन रात को भूख से व्याकुल होकर दोनों वृद्ध पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण ने उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, माता पिता वृद्ध मत रो, यह कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य लोभ और मोह में अंधा हो जाएगा। औलाद माता पिता को भूल जाएगी, लेकिन जो संतान का कर्तव्य नहीं समझेगा, उनका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण ने वही बेटा बहू को स्वर्ण में दर्शन दिए। वे बोले, मूर्ख, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पालन पोषण किया, उन्हें तुम घर से निकाल देते हो। याद रखो, जो अपने माता पिता का अपमान करता है, वहाँ इस लोक और परलोक दोनों में दुख भोगता है। धन, वैभव, संतान व्यस्त हो जाते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। पश्चाताप और शिक्षा। सुबह होते ही शंकर और उसकी पत्नी कांपते हुए माता पिता के पास पहुंची। दोनों ने रोकर माफ़ी मांगी और चरणों में गिर पड़े। पिताजी, माताजी, हमें क्षमा कर दो, हमने कलयुग की अंधी दौड़ में आपको दुख दिया, हमें क्षमा कर दो कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। रामलाल और सीता देवी ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, हमसे बड़ी गलती यह थी कि हमने तुमसे कुछ उम्मीद रखी। सेवा करना तुम्हारा धर्म था, पर हमें यह समझ नहीं चाहिए था कि भगवान ही सच्चा सहारा है। उस दिन से शंकर और उसकी पत्नी ने बदलाव माता पिता की सेवा शुरू की। गांव के लोग यह भी देखकर समझ गए कि माता पिता के बिना घर कभी सुखी नहीं हो सकता।
श्री कृष्ण का संदेश। कथा सुनकर श्री कृष्ण ने नारायण जी से कहा, नारद देखो, कलयुग में ऐसे दुष्ट बहू और माता पिता का अपमान होगा, उन्हें घर से निकालना जाएगा और 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जाएगी। परंतु जो संतान ऐसा करती है उनका जीवन दुख से भर जाता है। इसलिए तुम सबको यह संदेश देना, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। जो औलाद अपने माता पिता को सेवा करती है उसके जीवन में कभी अभ्यास नहीं आता, और जो उनका तिरस्कार करता है उसका वैभव मिट्टी हो जाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपका यह उपदेश मैं कलयुग में लोक तक अवश्य पहुँचाऊँगी। निष्कर यह कथा हमें सिखाती है कि बेटा बहू चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। रोटी और घर का सुख भगवान देता है, माता पिता का आशीर्वाद ही सब उस सुख का स्थायी बनता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बताना, और मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक करना, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी मोटिवेशनल कहानी मिलती है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत, जय माता की।